डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन लिखिए बाबू, पैरामेट्रिक फंक्शन लिखो। मेहनत से पढ़ाने के बाद गुरु ही हाल। देखिए बाबू, पैरामेट्रिक फंक्शन, इससे हम लोग जो है इंट्रोड्यूस हो चुके लोकस के चैप्टर्स। लोकस में पैरामेट्रिक फॉर्म बताते थे हर किसी का। जैसे एक सर्कल है बाबू, ध्यान से देखना, उसके बाद थ्योरी ले लेंगे। 2 मिनट का थ्योरी है तुरंत। पूरे डिफरेंशिएशन का सुनो, पूरे डिफरेंशिएशन का सबसे आसान चैप्टर है पैरामेट्रिक फंक्शन, और इंप्लिसिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इससे एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको पैरामेट्रिक, और सबसे आसान भी। देखिए यहां पर एक सर्कल का इक्वेशन लिया बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इस सर्कल जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, और एक लिखते थे पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता था बाबू, एक्स बराबर ए कॉस थीटा और वाई इक्वल टू ए साइन थीटा बाबू। और इसको बोलते थे कि इसको रटे रहना, ये पैरामेट्रिक है। कोई 2 वेरिएबल है, कोई भी 2 वेरिएबल, एक्स और वाई के बारे में नहीं बात चल रहा है। कोई अगर 2 वेरिएबल है और वो दोनों वेरिएबल आपस में कोरिलेट ना करके किसी के थर्ड के थ्रू कोरिलेट हो रहा है, यानी अपने आप में डिपेंड ना हो करके किसी थर्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो इक्वेशन उसमें पैरामीटर है। पैरामीटर भी वेरिएबल है। बोले थे लोकस में बताए थे बाबू, वेरिएबल बोले, एनी क्वांटिटी बोले, वेरिएबल, एनी क्वांटिटी, पैरामीटर, ये सब जो सिंबल है वो पैरामीटर का है, यानी वेरिएबल से ही है। एनी क्वांटिटी का मतलब भी होता है पैरामीटर, वेरिएबल पैरामीटर, पैरामीटर तो पैरामीटर ही है। पैरामीटर का मतलब वेरिएबल। एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, और ये दोनों वेरिएबल तीसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? थीटा पर। कैसे थीटा पर डिपेंड कर रहा है? थीटा बदलेगा तो एक्स और वाई बदलने लगेगा। तो कोई 2 वेरिएबल है जो आपस में कोरिलेट ना करके किसी थर्ड के थ्रू कोरिलेट कर रहा है, तो वो जो इक्वेशन है उसमें पैरामीटर है। किसमें? जो थर्ड वेरिएबल। तो पैरामीटर इसमें कौन है? थीटा। थीटा के बदलने से एक्स और वाई बदलेगा, तो थीटा में पैरामीटर है। और ये सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म, थीटा में पैरामीटर है। अब विश्वास नहीं, दोनों का स्क्वायरिंग का सम करो, देखो यहां आ जाओगे। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, देखिए ये मिल जाएगा। तो इस फंक्शन का ये पैरामेट्रिक फंक्शन, पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो। पाराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो ये जो लिखते हैं इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। और इसका लास्ट में एक पैरामेट्रिक लिखवाए थे, इसका पैरामेट्रिक होता है एक्स बराबर at स्क्वायर और y इक्वल्स टू 2at। ठीक है, तो t के बदलने से x और y दोनों वेरी कर जाएगा, तो t में पैरामीटर है। दोनों वेरिएबल जो है किसी थर्ड के थ्रू कोरिलेट कर रहा है। अब वो थर्ड कौन है? t। तो t में पैरामीटर है। अरे पैरामेट्रिक फॉर्म का हम एग्जाम्पल भी दिए थे। सपोज तुम्हारा क्या नाम है बाबू? निशा। इसका तुम्हारा खुशी, इसका नाम है प्रीति। सपोज करते बाबू कि निशा जो है कुछ बात जो है प्रीति को बता देती। ये हम एग्जाम्पल दिए थे लोकस वाला चैप्टर में। निशा जो है कुछ बात जो है प्रीति को बताती खुशी के बारे। और क्या बोल रहे थे? निशा क्या क्या नंबर रखे थे? अच्छा छोड़ो। एक का नाम है निशा, एक का नाम है खुशी, प्रीति है। तो देखो यहां पर ये जो खुशी है, ठीक है, कुछ बात जो है प्रीति के बारे में निशा को बताती, ठीक है। और निशा का कुछ बात खुशी जो है वो प्रीति को बताती कि तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहे थे। इसका मतलब क्या समझे कि अगर खुशी भेरी करेगी तो निशा और प्रीति दोनों भेरी कर जाएगी। अगर ये भेरी कर गए तो इन लोग का रिलेशन में गड़बड़ी होगा। नहीं समझे? मान लिए ये बोली 1 रुपया, ये बोल दी एक जगह 10 रुपया,
कि तुरंत जानते हो ऐसे से बोल रहा था कि इसके साथ तुम घूम रहे थे तो लड़ाई होने, तो किसके भेरी होने से ये भेरी कर रहा है? खुशी के। तो खुशी जो है वो पैरामीटर है, खुशी पैरामीटर, क्योंकि इसके भेरी होने से इन दोनों के रिलेशन में भेरी कर जाए। तो वही चीज बोले कि अगर क्वेश्चन के अंदर दो वेरिएबल है और वो दोनों वेरिएबल आपस में कोरिलेट ना कर करके किसी थर्ड के थ्रू कोरिलेट कर रहा है तो उसमें वो फंक्शन पैरामीटर, ठीक है, उस वेरिएबल में पैरामीटर है। तो इसमें पैरामीटर कौन? थीटा। इसमें पैरामीटर कौन? टी। टी के वेरी होने से एक्स और वाई वेरी करेगा, इसमें थीटा के वेरी होने से एक्स और वाई वेरी करेगा। थीटा का वैल्यू बदलेगा, एक्स और वाई बदलेगा आपका। तो चलिए अब थ्योरी लिखिए बाबू। पैरामेट्रिक फंक्शन हम समझा चुके हैं, अब आपको जो है पहचानने का तरीका हम बता देंगे। तो निशा थोड़ा ठीक ठाक से रहना है, क्योंकि अगल बगल में जो बैठा हुआ है पैरामीटर। एक्स बराबर एफ टी एंड वाई इक्वल्स टू जी टी है बाबू। एक्स बराबर एफ टी और वाई इक्वल टू जी टी। एक्स भी जो है वो टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टी पर। तो टी में पैरामीटर है, टी में पैरामीटर। अब रूल सुनिए अब डिफरेंशिएशन का, उसके बाद तुरंत हम पहचानने का तरीका सिखा देंगे। सुनो, अभी तक हम लोग जो है दो चैप्टर पहचानने के लिए सीख गए। पहला कौन? फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन में बोले बाबू कि अगर एक्स के जगह पर कोई दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे साइन एक्स है और उसके जगह पर अगर हम लिख दिया साइन लॉग एक्स, तो हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है, यानी चेन रूल में। दूसरा इम्प्लिसिट पहचानने सिखाए। इम्प्लिसिट फंक्शन पहचानने का तरीका बोले थे कि एक्स और वाई दोनों मिला हुआ रहेगा, एक्स और वाई दोनों एक साथ मिला हुआ रहेगा, तो उसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। पैरामेट्रिक कैसे पहचानेंगे? तो पैरामेट्रिक का जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसमें से एक्स इक्वल्स टू अलग फंक्शन होगा और वाई इक्वल्स टू अलग फंक्शन होगा, और उसी में देखना है कि ये दोनों फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जिसके ऊपर डिपेंड करेगा उसमें पैरामीटर होगा। तो ये दोनों फंक्शन एक्स बराबर अलग और वाई इक्वल टू अलग, दो अलग अलग फंक्शन होगा आपके पास। तो ये दोनों फंक्शन टी पर डिपेंड कर रहा है बाबू, तो टी में पैरामीटर है। अब ध्यान से सुनिए, अब तो ये हो गया, ले लिए फंक्शन। अब डिफरेंशिएशन करने का क्या तरीका है वो सुनिए। जिसमें पैरामीटर होगा बाबू, दोनों का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में होगा। और इस शुरुआती दिन से चेन रूल से हम बोलते आ रहे हैं कि फंक्शन जिसमें रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी करवा पाएगा। अदर किसी के रिस्पेक्ट में करवा तो लेगा, तो किसके द्वारा करवाएगा? चेन रूल के द्वारा करवाएगा। चेन रूल में यही ना चीज सिखाते थे। वाई था यू का फंक्शन, तो वाई यू के रिस्पेक्ट में करवा लिया, यू को धकेल दिया कि तुम जाओ एक्स के रिस्पेक्ट में करवाओ। अरे चेन रूल में बताए थे। तो वाई एक्स किसका फंक्शन है? टी का। तो इसका डिफरेंशिएशन जिसमें पैरामीटर होगा उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा बाबू। पैरामीटर है टी में बाबू, तो टी के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू। तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए यहां पर जो है दीवार हम खड़ा कर दिए, दोनों साइड डेरिवेटिव होगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में बाबू, तो इधर लिखेंगे dx अपॉन dt। और इधर जब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, टी का फंक्शन भी है बाबू, तो एफ डैश टी। बोलबे नहीं कर रहा है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी में फंक्शन है तो इंडिपेंडेंट वर्क करेगा वो। राइट साइड गए बाबू, राइट साइड देखिए बाबू, इसका डिफरेंशिएशन ये भी टी का फंक्शन है बाबू, तो दोनों साइड टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो इधर का हो जाएगा dy अपॉन dt। बोलो। और इक्वल्स टू बाबू राइट साइड का डिफरेंशिएशन बाबू जी डैश टी, क्या बाबू? क्योंकि टी का फंक्शन और टी के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव हो रहा है, तो इंडिपेंडेंट वर्क करेगा वो जी डैश टी। लेकिन देखिए बाबू, कहानी में जो है शुरू से हम बोलते आ रहे बाबू, ना हमको ये निकालने बोलेगा ना ये निकालने बोलेगा, हमको तो dy अपॉन dx चाहिए। क्या चाहिए? जरा मंत्र देखिएगा बाबू, dy अपॉन dx बराबर बाबू, यहां से एक फार्मूला हम लोग का तैयार होने जा रहा है। देखिए तो बाबू, y भी जो है वो t का फंक्शन है और x भी जो है वो t का फंक्शन है। तो देखिए तो बाबू, dy अपॉन dx को लिख सकते हैं बाबू dy अपॉन dt बाई dx अपॉन dt।
और यही हम लोग का फॉर्मूला बन गया बाबू पैरामेट्रिक फंक्शन का, डी वाई अपॉन डी टी बटे डी एक्स अपॉन डी टी। मान के आंखों से देखिए, ये इसको काटना नहीं है, ये डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी और ये डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी है, रेशियो में काट सकते हैं। तो ये और ये जब हट जाएगा बाबू तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और उसी को बोलते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या ये फॉर्मूला सही लिखा हुआ है? हाँ, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। आप देखो यहां पर फॉर्मूला रटना भी नहीं है, क्या करना है सो सुनिए। टी में पैरामीटर हुआ तो dt और dt से डिवाइड कर रहा है, यहां भी dt से डिवाइड, यहां भी dt से डिवाइड, तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर थीटा में पैरामीटर है, किसमें? तो यहां पर d थीटा से डिवाइड और यहां भी d थीटा से डिवाइड, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या बोले, समझे? तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला हुआ dy अपॉन dx का। रटना नहीं है, जिसमें पैरामीटर होगा उसके रिस्पेक्ट वाला में यहां पर दोनों में नीचे में चिपका देना है। टी में पैरामीटर हुआ तो dt अपॉन dt कर दीजिए, दोनों फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम लोग बनाएंगे। क्या बोले, समझे? रूल नंबर फर्स्ट, पहला चीज बोले कि x इक्वल्स टू फंक्शन अलग होगा और y इक्वल टू फंक्शन अलग होगा। समझ जाएंगे पैरामेट्रिक आ गया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक है नहीं। अरे अभी तक में जो दो फंक्शन हम लोग पढ़े, फंक्शन ऑफ फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन का नेचर तो 3 किलोमीटर दूर से बता देंगे, एक्स और वाई में मिलल रहेगी, ठीक है। फंक्शन ऑफ फंक्शन में बोले एक्स के प्लेस पर कोई दूसरा चीज लगल रहेगी, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन। पैरामेट्रिक को कैसे पहचानेंगे? पैरामेट्रिक फंक्शन पहचानने का मेथड है कि एक्स इक्वल्स टू अलग फंक्शन होगा और वाई इक्वल टू अलग फंक्शन होगा, और वो दोनों जो है किसी थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होगा, और वो वहां से देख लोगे कि किस पर ये डिपेंड कर रहा है। ये दोनों फंक्शन टी में था तो टी पर डिपेंड किया, तो टी में पैरामीटर हुआ। जिसमें पैरामीटर होगा उसी के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन होगा, दोनों पर। और डिफरेंशिएशन हो जाने के बाद ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स का, डी वाई अपॉन डी टी बटे डी एक्स अपॉन डी टी, और इस तरह से क्वेश्चन डन हो जाएगा। चलिए छापिए इसको। पैरामेट्रिक फंक्शन का ज्यादा थ्योरी नहीं है, समझे फेवरेट? लोकस में फेवरेट हम बढ़िया से समझा चुके हैं पैरामीटर इसके बारे, इसलिए हमको अभी जितना जरूरत है उतना ही बता रहे हैं। और यहां पर लिखना चाहते फेवरेट तो डी वाई अपॉन डी टी था जी डैश टी और डी एक्स अपॉन डी टी था एफ डैश टी, ये लिख सकता है। पूरे डिफरेंशिएशन में सबसे आसान चैप्टर है पैरामेट्रिक फंक्शन। ये कभी तंग नहीं करेगा आपको, खटखटा करके डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपको। क्लियर है बोल रतन? हो गया? थोड़ा सा इस खोपचे आइटम में हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं फेवरेट। इधर देख लीजिए फेवरेट, इधर देख लो, कहीं पर आ गया आपका टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है, और टी के रिस्पेक्ट में है, तो वहां पर पावर फंक्शन का ही फॉर्मूला लगाइएगा। तो सीधा इसको लिखेंगे 2t। फंक्शन जिस वेरिएबल में है रिस्पेक्ट अगर उसी का ले रहा है बाबू, तो हम 1000 बार बोले हैं कि जो फॉर्मूला वही वर्क करेगा। अरे ये ठेकेदारी कोई थोड़े ले लिया है कि जब भी रहेगा तो एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर थीटा स्क्वायर। बोलो यहां देख कर करके, अगर साइन थीटा रहा और अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो सीधा लिखेंगे कॉस थीटा। बोलबे नहीं करता है? हाँ, वही फॉर्मूला करेंगे जो फॉर्मूला लिखाया गया है। अगर कहीं क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर आपको दिख गया टी साइन टी और रिस्पेक्ट ले रहा है टी का, तो तुरंत यू इंटू वी फॉलो करने लगेंगे हम, ठीक है। तो u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन, v को छोड़ेंगे u का डिफरेंस। जब जब t और थीटा देख रहे हैं तो वहां समझना x है, x है। क्लियर है? तो इस तरह का डिफरेंशिएशन मिले तो काम वैसे ही करना है जैसे x वाला कर रहे थे। चलिए अब आइए क्वेश्चन के दुनिया में बाबू, लिखो जल्दी से। अरे थ्योरी उतारी, वो सब कहे लिख रही हो, क्वेश्चन में बनाने के समय में यूज कर लेंगे, उधरो छाप रही हो, जो हम लिख देते वो लिखने लगती। चलो लिखो, ऊपर में लिखिए बाबू। देखिए सबसे आसान लगेगा बाबू ये चैप्टर बनाने में, लिखिए
फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। लिखे फाइंड dy अपॉन dx ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। चलिए आइए देखिए, पहला नंबर का बाबू शुरुआत ले रहे हैं। पहला नंबर पैरामेट्रिक फंक्शन ले रहे हैं, किसका? पैराबोला का। लिखिए बाबू x बराबर at² अब कॉमा देकर के लिखिए y बराबर 2at बाबू। x बराबर at² y इक्वल्स टू 2at। हमको dy अपॉन dx निकालना है। बस आपको आज के दिन बस इतना ही बोलना कि किस में पैरामीटर है। पैरामीटर किस में बाबू? t में। तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। चलिए देखिए कैसे करते हैं बाबू, सीखते जाइएगा। पहले सबसे आसान चैप्टर है बाबू, सबसे आसान, मन खुश हो जाएगा आपका। बोलिए बाबू x बराबर क्या दिया हुआ है? at² है बाबू। इसका डिफरेंशिएशन जिसमें पैरामीटर रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा बाबू, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। चलिए d बटे पहला क्वेश्चन इसलिए बना सना लिख रहे हैं, बाकी अगला बार से हम डायरेक्ट उड़ा देंगे। x कौन था? at²। यहाँ at² लिखे बाबू, यहाँ x ने मांग रहा है at²। देखिए तो बाबू a कांस्टेंट, यहाँ पावर फार्मूला चलाइए, अभी अभी लिखे देख लो। बोलिए t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ सॉरी t यहाँ पर लगेगा बाबू, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। पावर फार्मूला से बोलिए 2at क्या बाबू? 2at बोलो। चलिए y बराबर बोलो बाबू, y बराबर दिया है 2at, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dt बाबू, d बाई dt। y कौन था? 2at। इधर देख लो बाबू, इधर देखो, क्या 2a कांस्टेंट है बाबू? 2a बाहर, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 बाबू। अभी बोले थे कि जैसे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बोलता है, वैसे t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, तो 2a हो गया। लेकिन ना हमको ये चाहिए ना ये चाहिए, हमको चाहिए dy अपॉन dx। और dy अपॉन dx का भी एक फार्मूला लिखाए थे बाबू, dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt। dy अपॉन dt का वैल्यू बोलो 2a बाबू, अब बटे dx अपॉन dt 2at। क्या ये दो ये खत्म, कितना है बाबू? 1 बटे t, और यही आपका आंसर होगा। सबसे मजेदार एक्सरसाइज है बाबू। क्लियर है फेवरेट? जहां नहीं समझ में आएगा फेवरेट रोक लीजिएगा हमको। अनमोल रतन ये क्लियर है? जहां पर आपका दिमाग काम करना बंद कर दे फेवरेट, वहां पर x सोचने लगिएगा कि अगर x होता तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते। दूसरा नंबर, करे दूसरा नंबर। हाँ, x बराबर a cos थीटा कॉमा दे करके y इक्वल्स टू b साइन थीटा बाबू। x बराबर a cos थीटा, y इक्वल्स टू b साइन थीटा, ये दिया हुआ है। किस में पैरामीटर है बाबू? थीटा में। दो ही को पैरामीटर ज्यादा चलता है तुम लोग के सिलेबस में, एक t और एक थीटा। चलिए आइए बारी बारी से दोनों को बुलाइए बाबू। x बराबर दिया हुआ a cos थीटा फेवरेट। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। इधर देखो, अब उड़ाना स्टार्ट हम कर रहे हैं। x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में dx अपॉन डी थीटा, क्योंकि अभी अभी हम सिखाए जिसमें पैरामीटर होगा उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। पैरामीटर थीटा में थीटा के रिस्पेक्ट में, a कांस्टेंट बाहर, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा बाबू हो गया। इसका डिफरेंशिएशन खत्म। y बराबर बोलो,
y बराबर b साइन थीटा, b साइन थीटा। चलिए y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में dy अपॉन डी थीटा बाबू, ठीक है। चलिए b कांस्टेंट बाहर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया, बोलो। लेकिन हमको ना ये चाहिए ना ये चाहिए, dy अपॉन डी एक्स चाहिए, dy अपॉन डी एक्स। फॉर्मूला भी 2-4 बार लिखो बाबू, dy अपॉन डी थीटा बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा, बोलो सही लिखे। जिसमें पैरामीटर होता है उसी के रिस्पेक्ट में दोनों पर डिवाइड होता है। dy अपॉन डी थीटा बी कॉस थीटा बाबू माइनस ए साइन थीटा, तो ये बन गया माइनस बी बटे ए बाबू कॉस बटे साइन कॉट थीटा बाबू, यही आंसर हो गया। एनी मुश्किल? एकागो क्वेश्चन बनाइए फेवरेट आप। x बराबर 4t, y इक्वल्स टू 4 बटे टी स्क्वायर। x बराबर है 4t बाबू, dx अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी। 4 कांस्टेंट t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, 4 हो गया। चलिए y वाला को बुलाइए, y वाला को 4 बटे टी स्क्वायर। अब इसमें से बहुत सारा स्टूडेंट क्या किया होगा, u बाई भी ठोक रहा होगा, चल तो जाएगा लेकिन उतना काहे ले काम करे। अरे मुर्गा जब मर रहा है चाकू से तो तलवार निकालोगे? इसको मन के आंखों से देखिए तो बाबू, क्या ये t का पावर -2 है? हाँ, पावर फार्मूला से जाएंगे हम। तो बताइए dy अपॉन डी टी, बोलो dy अपॉन डी टी। फेवरेट यहां देखना ध्यान से, 4 दूना 8 -8t का पावर -3। आप -3 नहीं लिखते मैथ में ऐसे फेवरेट, बट्टे में टी क्यू। देख रहे मिला रहे हैं कि हम गलती तो नहीं हो गया। dy अपॉन डी एक्स बोलो फेवरेट, निकल गया दोनों का, बोलो dy अपॉन डी टी बट्टे dx अपॉन डी टी। क्या फेवरेट? dy अपॉन डी टी कितना है बाबू? -8 बट्टे टी क्यू और डिवाइडेड बाय 4। क्या? ओहो, देखो यहां पर, अब यहां पर जो बहुत पठम पुत्र रहता है अगर पलट के ऊपर ले जाता है, नहीं जाएगा, इसको गुना होगा ये, तो ये 2 बार में उड़ेगा, तो -2 बटे टी क्यू बाबू आया है कि घुलटे हो तू लोग? क्वेश्चन नंबर 4 फेवरेट, x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। किस में पैरामीटर है फेवरेट? थीटा में पैरामीटर। चलो दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा में पैरामीटर है अनमोल रतन, बोलिए इधर का डिफरेंशिएशन dx अपॉन डी थीटा बाबू, सही है। ये कांस्टेंट बाहर, अंदर घुसे थीटा का डिफरेंशिएशन 1। यहां जो लड़का अगर गड़बड़ाए तो खत्म हो गया खेला।
अभी हम बोले थे थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1। थीटा नहीं समझ आता तो एक्स सोचो कि अगर एक्स होता तो हम क्या लिखते, तब 1 लिखते। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया, पहला का इलाज हो गया, खत्म हो गया। ये वाई वाला पार्टी को बुलाओ, वाई बराबर कितना है फेवरेट, ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, करो इसका डिफरेंशिएशन, वाई का डी वाई अपॉन डी थीटा, थीटा में पैरामीटर है, अभी निकलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन वो धीरे धीरे रिदम में आ जाएगा। ए कांस्टेंट बाहर फेवरेट, जरा गौर कीजिए फेवरेट, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और इसको जरा हम प्यार से हम ऐसे लिख सकते हैं फेवरेट, माइनस ए साइन थीटा। चलिए, लेकिन हमको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है फेवरेट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, बोलो फॉर्मूला क्या लिखवाए, डी वाई अपॉन डी थीटा बटे, जिसमें पैरामीटर रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिवाइड से मारिएगा दोनों में, डी वाई अपॉन डी थीटा बोलो माइनस ए साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा बोलो ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये कट गया फेवरेट, माइनस साइन थीटा बटे, लेकिन आपको तो याद होगा फेवरेट कि ऐसे आंसर कभी नहीं देता है, ऐसे आंसर कभी उसके पास नहीं रहेगा, तो फार्मूला मांग रहे दोनों जगह, साइन थीटा का सम मल्टीपल 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाबू, और 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला बाबू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 काटे, एक साइन खा गए, और एक ऊपर कॉस और नीचे एक साइन कॉट थीटा, और माइनस आगे लगल है, तो फाइनल आंसर हो गया माइनस कॉट थीटा बाई 2। बोलो फेवरेट, ट्रिगोनोमेट्री आएगा फेवरेट, थोड़ा सा तो मैनिपुलेशन लाएगा ना वो। एक्स बराबर साइन टी, वाई बराबर कॉस 2t, डू इट, बनाओ।